अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर किसी इंसान को तशहुद यानी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु अगर ये याद ना हो तो फिर वो नमाज में क्या पढ़े। अगर नहीं पढ़ेगा तो नमाज होगी या नहीं, याद नहीं है नमाज कैसे पढ़ेगा। सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ज़रूरी ये मसला है, तो इसे ध्यान से सुनकर समझ लीजिए और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जो ये बहाना कर देते हैं कि सूरत याद नहीं, तो तशहुद याद नहीं, तो वो याद नहीं और फिर नमाज नहीं पढ़ते। याद रख लीजिए कि जब आप बालिग हो गए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, नमाज उन पर फ़र्ज़ है, नमाज उन्हें अदा करनी है। अगर नहीं याद है, जो चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं उन चीज़ों को याद करना आप पर ज़रूरी है। ये बहाना कि हमें याद नहीं कैसे पढ़ें, ये नहीं है। बालिग होने तक आपको शरीयत ने इजाज़त दी है, आप याद करें और फिर जब बालिग हो गए तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन्हें करना आप पर ज़रूरी है। तो अगर किसी को अत्तहियात याद नहीं है तो वो नमाज कैसे पढ़े, तो इसके हवाले से आप इस मसले को बहुत ध्यान से सुनिए। जो मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब सदर शोबे इफ्ता अल-जामिअतुल अशरफिया, उन्होंने बयान किया कि उसे चाहिए कि वो शख्स जो चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं, सूरतें, तशहुद वग़ैरह, ये सब याद करें। जब तक याद नहीं है तब तक वो नमाज कैसे पढ़े। तो वो फरमाते हैं कि अगर वो फ़र्ज़ पढ़ रहा है, जैसे ज़ोहर में 4 फ़र्ज़, असर में 4 फ़र्ज़, इमाम साहब के साथ जो हम जमात के साथ पढ़ते हैं, तो फिर आप इस मसले को जान लीजिए कि इमाम साहब के साथ में अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपने नियत कर ली है, तो जो जो चीज़ें आपको याद हैं वो सारी चीज़ें आप पढ़ें, और जो नहीं याद हैं आप ना पढ़ें, और इमाम के साथ आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो ये तो हो गया फ़र्ज़ पढ़ने का तरीक़ा। अगरचे आप तशहुद नहीं पढ़ेंगे तब भी इमाम के साथ आपकी नमाज हो जाएगी। अब सुन्नतें कैसे पढ़ें, जो वितर है उसको कैसे पढ़ें, जो नफ़ल है उसको कैसे पढ़ें, तो इसके हवाले से मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ये बयान फरमाया कि जब तक उसे जो चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है वो चीज़ें नहीं याद होती हैं, तो वो सुन्नत में भी, नफ़ल में भी और वितर में भी किसी ऐसे शख्स को अपना इमाम बना ले कि जो नमाज के मसाइल को जानता हो और इमामत कर सकता हो। उसे बता दे कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आपको मैं इमाम बना लूँ, फिर उसके साथ नमाज अदा करें, तो फिर जैसे उसकी नमाज हो जाएगी आपकी भी नमाज हो जाएगी। हाँ, जो चीज़ें याद हैं उन्हें पढ़ें, जो नहीं याद है उन्हें याद करता रहे। अब जब उस बंदे को वो सारी चीज़ें याद हो जाए तो अब क्या करेगा, इतने दिनों की नमाज़ों को वो फिर से अदा करेगा। तो आप सोचेंगे यार फिर इतने दिन मेहनत क्यों करवाए जब उसको क़ज़ा ही करनी है। याद रख लीजिए, आप इस मसले को गौर से सुन लीजिए कि जब हम नमाज क़ज़ा कर देते हैं ना, तो एक तो नमाज छोड़ने का गुनाह हमें मिलता है और एक है नमाज को वक्त पर अदा नहीं किया इसका गुनाह मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको अत्तहियात वग़ैरह और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं याद थी और जिस तरह हमने इस वीडियो में बताया इस तरह आपने नमाज़ पढ़ ली, तो आपकी नमाज क़ज़ा नहीं हुई है, बल्कि आपने अपने वक्त पर नमाज को अदा कर लिया है। तो इस गुनाह से आप बच जाएंगे। और अदा क्यों करनी है, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी थी वो आपने नहीं पढ़ी है, तो अब आपको चाहिए कि उन नमाज़ों को दोहरा लें। अब रही बात ये कि जब वो किसी को इमाम बना लेगा, अब अत्तहियात तो याद नहीं है, अब वो तशहुद में क्या चुपचाप बैठा रहे या कुछ पढ़ता रहे। तो इसके हवाले से मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने ये बयान फरमाया कि अगर तशहुद याद नहीं है तो चुपचाप बैठने से बेहतर ये है कि वो कलमा, दुरूद शरीफ वग़ैरह पढ़ता रहे जब तक जिसको इमाम बनाया है वो सलाम ना फेर दे। तो ये है पूरे मसले की तहक़ीक़
جو آپ کے سامنے ہم نے واضح طور پر رکھ دیا۔ بار بار اسے سن کر سمجھ لیجئے، دوستوں کو بھی شیئر کر دیجئے تاکہ سب کو صحیح مسائل معلوم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔